A very good evening to all of you. In today's class, I am going to start with the intrauterine devices. ये आज के क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इंट्रायूटराइन डिवाइसेस तीन टाइप के होते हैं. दैट इज़ नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, कॉपर रिलीजिंग एंड द हार्मोनल रिलीजिंग. तो नॉन मेडिकेटेड कॉपर एंड हार्मोनल रिलीजिंग इंट्रायूटराइन डिवाइस का सबसे पहले एग्जांपल यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है. सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में थोड़ा जाएं तो फर्स्ट इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो है यूज़ करा था ग्रेफेनबर्ग ने, और वो की सिल्वर मेडल था. क्या था? फर्स्ट इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय ग्रेफेनबर्ग. एक इसने यूज़ करा था जो कि क्या था? सिल्वर मेड था. इस वजह से ये क्या हो गया? बंद हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली था. दूसरा क्या है? ये तीन तरीके के होते हैं. देयर इज़ 3 टाइप ऑफ इंट्रा आईयूडीज होते हैं. तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, पहले नाम देखेंगे, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे. द सेकेंड इज कॉपर रिलीजिंग IUDs, and third one is hormonal releasing, or we can say hormone releasing IUDs. ये है सबसे पहला कि यहाँ से इसके एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. तो नॉन मेडिकेटेड का लिप्स लूप्स, ये इसका एग्जाम्पल है. लिप्स लूप इसके एग्जाम्पल में है. दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7 एंड द मल्टी लोड 375. इसके एग्जाम्पल में है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG 20. ये हो गया. तो ये जो इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस है, सबसे पहले ये जो है बाय एक्सपर्ट नर्सेज और डॉक्टर्स के थ्रू इंसर्ट कराया जाता है. तो इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट नर्सेज और डॉक्टर्स. इनके थ्रू ये इंसर्ट कराया जाता है. और ये 3 टाइप के होते हैं. दैट इज़ नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड द हार्मोनल रिलीजिंग. इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है लिप्स लूप, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, प्रोजेस्टासर्ट, LNG 20. एज इट इज़ यहाँ से क्वेश्चन बनता है. अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं. इसका मैकेनिज्म क्या है? तीनों का डिफरेंट मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. तो सबसे पहला है, किसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे? नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का. तो ये क्या है? ये फैगोसिटिक इसमें सेल्स होते हैं. ये क्या करता है? यूटरस के अंदर फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म कराता है. तो इसमें इट कंसिस्ट फैगोसिटिक सेल क्या करवाता है? फैगोसाइटोसिस. ये क्या करवाता है? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटरस. यूटरस के अंदर ये फैगोसाइटोसिस करवाता है. और इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया. अगेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है कि ये इसका एग्जाम्पल है. लिप्स लूप किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन ऑप्शन ए में रहेगा नॉन मेडिकेटेड, फिर बी में कॉपर रिलीजिंग, सी में हार्मोनल रिलीजिंग एंड डी में नन. तो ये याद होना चाहिए. ये किसका एग्जाम्पल है? ये हो गया. दूसरे का मैकेनिज्म क्या है? कॉपर रिलीजिंग क्या करता है ये हम डिस्कस करेंगे. कॉपर रिलीजिंग IUCDs क्या करवाता है? ये क्या करवाता है?
रिलीज्ड कॉपर आयंस, तो ये क्या करवाता है, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। ये क्या करवाता है, ये इट रिलीजेस द कॉपर आयंस। ये कॉपर आयंस क्या करवाएगा, ये जो कॉपर आयन है ये क्या करवाएगा, सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। इट सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म and the fertilizing capacity of its sperm। ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375, ये मेक इट अ 3 स्टार मार्क। इसके एग्जाम्पल से बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375, ये हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूसीडीज। क्या है तीसरा, द हार्मोन रिलीजिंग IUCDs, intrauterine contraceptive devices which is inserted by the expert nurses or the doctors। ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं है। ये क्या करता है, ये यूटरस को, मेक द यूटरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स को क्या करता है, हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए, मतलब कि अनसुटेबल कंडीशन क्रिएट कर देता है सर्विक्स के अंदर फॉर द स्पर्म के लिए। क्या करता है ये, make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperm। hostile टू द स्पर्म, हॉस्टाइल मीन्स कि वो अनसुटेबल कंडीशन क्रिएट कर देता है। अब आईयूसीडीज जो है ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। क्या है ये, यहाँ से इस लाइन से क्वेश्चन बन गया है, मेक इट अ 3 स्टार मार्क, कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ये है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड for contraception in India। ये हो गया, ये हमने डिस्कस कर दिया। अब हर किसी का फेलियर रेट होता है, तो इसका जो फेलियर रेट है दैट इज 1 to 6% ये है। ये हमने यहाँ तक इसका देख लिया, ठीक है। तो हमने देखा कि आईयूसीडीज जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड वाइडली यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है इंडिया के अंदर, और ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी यूज़ होता है, जो कि रेप केसेस वगैरह में जो एमरजेंसी के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ करना होता है वो तो OCPs यूज़ करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ आईयूसीडीज का भी यूज़ करते हैं फॉर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर। फॉर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर भी इसका ये यूज़ किया जाता है, फॉर एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर भी ये मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है हार्मोनल मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। ये इसका ऑलमोस्ट जो है इफ़ेक्टिव रेट जो है वो 100% है। तो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड ये है, मोस्ट इफ़ेक्टिव
इफ़ेक्टिव मेथड है ये, और इसका जो 100% ये ऑलमोस्ट 100% इफ़ेक्टिव है ये, ठीक है। और ये जो है इसके अंदर हार्मोनल मेथड के अंदर OCPs आ जाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स, ये सारे यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। क्या क्या है इसके अंदर? ओरल पिल्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, ये जो है आर यूज्ड, इनके अंदर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। अब OCPs की अगर हम बात करें तो जो OCPs है, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स जो हैं वो डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं, ठीक है, वीकली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। अब जो डेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो इजी टू यूजेबल होती हैं फॉर जो भी रूरल एरियाज़ की जो वुमेन लेडीज़ होती हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है उन्हें, क्योंकि वो उनको काउंट नहीं करना होता है, रोज़ एक लो, ये इस तरीके से होता है। तो डेली ओरल पिल्स जो हैं, इसका एग्जाम्पल है माला एन, माला डी, ये है, ये डेली ओरल पिल्स है। इसका जो फेलियर रेट है वो ऑलमोस्ट क्या है 0.1%, मतलब ये भी ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव है। ऑलमोस्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड विथ यू कि हार्मोनल जो मेथड है ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव है, तो इसका जो फेलियर रेट है वो 0.1% है। इट मीन्स ये ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव मेथड है। बट ये जो OCPs हैं इनका जो है ड्रॉबैक है एक बहुत सारे, कि क्या होता है ये पुट ऑन करा देता है, वेट पुट ऑन हो जाता है बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दूसरा क्या है, ये ओव्यूलेशन के अंदर इसका काम ही है, हार्मोनल मेथड का ये इस तरीके से इसका मैकेनिज़्म है कि ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करवाता है, ठीक है। तो कई बार ये क्या करवाता है, कंसीविंग इशू, इसको बंद करने के बाद भी कई बार तो क्या है, क्योंकि हम कोई भी जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो यूज़ कर रहे हैं वो इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी इनहिबिट हो, प्रिवेंट हो, बट ये मेथड क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। तो कई बार ये मेथड जो है इरिवर्सिबल हो जाता है। इट मीन्स कि इसको पिल्स को बंद करने के बाद भी ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, तो कंसीविंग इश्यूज आते हैं, एक तो वेट पुट ऑन हो जाता है, और इससे एक और है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है गर्ल्स वुमेन के अंदर, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, ये इसका भी ये कारण है, OCPs यूज़ करने की वजह से भी ये होता है। पर उस ये जो PCOD है ये बहुत स्टेजेस के होते हैं, जैसे कई सारे स्टेज में क्या होता है कि कंसीविंग इशू होता है, तो ये सारा जो है ये ओरल पिल्स का क्या है ड्रॉबैक, ये जो है इसके अंदर। अब इसका जो लेने का जो टेकिंग मेथड है, डेली ओरल पिल्स जो है वो स्टार्टेड करते हैं एट द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कब करते हैं, जो डेली ओरल पिल्स है स्टार्टेड एट द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये स्टार्ट करा जाता है। अब इसे क्या करें, फॉर फर्स्ट टू 21 डेज हार्मोनल पिल्स आर गिवन। क्या किया जाता है, फॉर फर्स्ट टू 21 डेज तक क्या करते हैं, हार्मोनल पिल्स देते हैं। ये हार्मोनल पिल्स होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट के 7 डेज जो होते हैं, एंड लास्ट 7 डेज जो होते हैं वो क्या होता है, वो आयरन पिल्स होता है। आयरन पिल्स रिकवरी करने के लिए, जो कि ब्लड लॉस हुआ है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के अंदर, और आयरन पिल्स होते हैं फॉर रिकवरी ऑफ ब्लड लॉस। ये है, ये हमने देख लिया कि OCPs क्या है।
अब ये इनका जो है कंपोजिशन क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन एंड सिंथेटिक ईस्ट्रोजन जो है इसका कंपोजिशन होता है। तो इसके हम बात करें कि ओरल पिल्स का जो कंपोजिशन है, क्या है कंपोजिशन ऑफ ओरल पिल्स क्या है, दैट इज सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रॉन एंड सिंथेटिक ईस्ट्रोजन। ये एक हो गया, ये हो गया। अब ओरल पिल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है क्या, तो ये क्या करता है, ओरल पिल्स जो है टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन फ्रॉम द ओवरी बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अल्टीमेटली क्या करता है, इट प्रिवेंट द ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी। ये ओवरी से क्या करता है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सिक्रेशन। क्या करता है, बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। क्या इसके अंदर आ जाते हैं, FSH LH, ये सब का जो सिक्रीशन है ये कम करवाएगा, जो कि क्या होते हैं, इट इज़ नेसेसरी फॉर ओव्यूलेशन। ये सारे जो हैं हार्मोन इम्पॉर्टेंट है ओव्यूलेशन का, तो इन सब को जो हमारा ये जो OCPs है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये पिट्यूटरी में इफेक्ट करता है गोनाडोट्रोपिन को। तो जो इसके अंदर FSH और LH, क्योंकि वो क्या करता है, वो ब्लॉक करता है, तो ये हार्मोन रिलीज आउट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जो वीकली ओरल पिल्स हैं, इसके अंदर एग्जाम्पल है द वेरी फेमस सहेली, जो कि क्या करा था, ये ये यहाँ से क्वेश्चन, मेक इट श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मेक इट अप 3 स्टार मार्क और 5 स्टार मार्क। ये जो है नॉन स्टेरॉयडल पिल है, ये क्या है, नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है। ठीक है, ये डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है, यहाँ पे ये बनाया गया था। डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, लखनऊ के अंदर है। तो यहाँ ये डेवलप करा गया था, बनाया गया था। ठीक है, यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन कि जो CDRI के अंदर सहेली बनाया गया था, ये कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब और भी हार्मोनल मेथड्स के अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल इंजेक्शन। ये जो दूसरा मेथड था, दैट इज इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन के अंदर DMPA, ठीक है, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, ये है, ये इंजेक्शन के अंदर आता है। इसके इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, इट कंसिस्ट हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, ये होता है इसके अंदर। फिर क्या है कि और भी फॉर एग्जांपल जो पिल्स हैं,
इसके अंदर मेल पिल्स बनाई गई थी, दैट इज़ गॉसिपोल। ये जो बनाई गई थी कॉटन सीड से बनाई गई थी चाइना में इन 2000 के अंदर। ये क्या करता था, ये परमानेंट एजोस्पर्मिया करवा देता था। मीन्स क्या करता था, स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस को ही इनहिबिट करता था। तो इसे फिर बैन कर दिया गया। जो है ओरल पिल्स के अंदर हम बात करें, मेल पिल्स दैट इज गॉसिपोल, ये क्या था, मेड फ्रॉम, किससे बनाया गया था, कॉटन सीड, ठीक है। प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या करवाता था, प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये करवा देता था। ये बैन हो गया है, दैट्स वाई नाउ बैंड है। क्यों, क्योंकि ये क्या करवाता था, कॉज परमानेंट एजोस्पर्मिया करवाता था। ये क्या करवाता था, इट कॉज परमानेंट एजोस्पर्मिया, ठीक है। ये जो गॉसिपोल है वो कहाँ बनाया गया, मेड बाय चाइना। ये है गॉसिपोल जो है इन 2000 मेड बाय चाइना, बट नाउ ये क्या है, बैन है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली, हमने फीमेल पिल्स के बारे में बात कर ली, अबाउट द डेली ओरल पिल्स, हमने वीकली ओरल पिल्स के बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली मेल पिल्स के बारे में, फिर हमने यहाँ पे इंजेक्शन मेथड देखा, ठीक है। फिर हमने आईयूडीज के बारे में देखा, 3 तरीके के हैं, दैट इज़ नॉन मेडिकेटेड जो कि फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, कॉपर टी जो सप्रेस कराते हैं मोटिलिटी, और वो जो हार्मोनल रिलीजिंग होते हैं वो यूट्रस को स्पम के लिए हॉस्टाइल बनाते हैं, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन का क्रिएशन करते हैं। ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अर्जेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड, मतलब कि एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड्स क्या होते हैं एंड किसका यूज़ किया जाता है। द अर्जेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड क्या है, कैसा है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये जो अर्जेंसी और जो एमरजेंसी कंडीशन है, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, ये यूज़ किया जाता है विद इन द 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये रेप केसेस वगैरह के अंदर यूज़ किया जाता है, यूज़ इन केस ऑफ रेप मोस्टली, ठीक है। तो ये जो मेथड है विच आर यूज्ड, मेथड यूज्ड विद इन 72 आवर 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ये जो है मेथड्स के अंदर है, क्या यूज़ किया जाता है इसके अंदर, जो इमरजेंसी इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसके अंदर है क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल्स, ओनली प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग पिल्स यूज़ किया जाता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड विथ यू, आईयूसीडीज का भी यूज़ किया जाता है। आईयूसीडीज ऑल्सो वर्क इन एमरजेंसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। इट इज़ ऑल अबाउट फॉर माई टुडेज सेशन। आज की क्लास के अंदर हमने आईयूसीडीज़ के बारे में डिस्कस करा है, दैट इज़ इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जो कि सेल्फ इंसर्टेड नहीं
इंसर्टेड बाय द एक्सपर्ट नर्सेस और डॉक्टर्स के थ्रू इंसर्ट किया जाता है, जो कि 3 तरीके के होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड द हार्मोनल रिलीजिंग। सबके एग्जांपल देखिए, दैट इज जो नॉन मेडिकेटेड है उनका एग्जांपल लिप्स लूप्स था, जो कॉपर रिलीजिंग है उसका कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375, एंड द हार्मोनल रिलीजिंग के अंदर प्रोजेस्टासोर्ट एंड द LNG-20। ये हमने देखा। सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो पहला है नॉन मेडिकेटेड, वो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म कराता है। दूसरा जो है स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज करता है। तीसरा जो है इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, और सर्विक्स को जो है अन सुटेबल बनाता है फॉर द स्पर्म के लिए। फिर हमने बात करी कि अबाउट द और भी मेथड्स हैं। हमने OCPs की बात करी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो कि हार्मोनल मेथड के अंदर आता है, जो कि कंटेन करता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन एंड सिंथेटिक ईस्ट्रोजन। बट इन केस ऑफ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि विद इन 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में देते हैं, जो कि कंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये हमने बात करी। फिर डेली ओरल पिल्स किस तरीके से लेते हैं, एट द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट टू 21 डे वो लेते हैं। जो 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फर्स्ट डे होगा ओरल पिल्स टेकिंग का। फिर वो वहाँ से प्रोसीड ऑन करते हैं, और लास्ट के 7 डेज जो है वो आयरन कंटेनिंग पिल्स होती है फॉर द रिकवरी ऑफ ब्लीडिंग लॉस, जो ब्लड लॉस हुआ है। ये हमने बात करी। फिर हमने वीकली ओरल पिल्स के बारे में बात करी कि जो सहेली है। फिर हमने कुछ मेल पिल्स के बारे में बात करी, जिसका एग्जाम्पल गॉसिपोल है, जो कि अब जो है नाउ ये जो है बैन है, बिकॉज ऑफ ये परमानेंट स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रिवेंट कर देता था। ये है। फिर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने देखे, जिसके अंदर IUCDs को यूज़ किया जाता है, और पिल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग होती है उनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट फॉर माई टुडेज सेशन। इट विल एंड अप विद दिस। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। So, if you like my session, please hit the like button and the share the link as much as you can. Thank you.